प्रिय छात्र छात्राओं, इस ऑनलाइन क्लास में और ऑनलाइन वीडियो में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण और साम्राज्यवादी शासक है जिसने भारत में एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की और जिसने विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में प्रवेश कर दक्षिण भारत को जीतने का प्रयास किया और जीतने में सफलता प्राप्त की। वो पहला मुस्लिम शासक अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को मध्यकालीन शासकों में सर्वाधिक साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षी माना जाता है और अलाउद्दीन खिलजी ने जो साम्राज्य की स्थापना की वो उसके आने वाले पिछले बाद के 300 साल तक भी वो इतने विस्तृत साम्राज्य का निर्माण नहीं कर सके जितना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, जिसमें अफ़गानिस्तान से लेकर पूर्व में बंगाल, वहाँ से लेकर पश्चिम गुजरात तक संपूर्ण राजस्थान, दक्षिण में हम देखते हैं कि देवगिरी, तेलंगाना, द्वार समुद्र, होयसल, ये राज्य भी उसके अधीन थे, अप्रत्यक्ष रूप से उसके अधीन थे, उसकी अधीनता स्वीकार करते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी एक शक्तिशाली और साम्राज्यवादी शासक था जिसका जन्म 1266-67 ईस्वी में हुआ था। उसके बचपन का नाम था अली गुरसप और उसका चाचा जलालुद्दीन खिलजी जब 1290 में उसने खिलजी वंश की स्थापना की तब 1291 से 96 तक उसको अलाउद्दीन खिलजी को महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया, जिसमें उसे प्रधान जो अधिकारियों की श्रेणी में उसको रखा गया। अलाउद्दीन 90-91 से लेकर 1296 तक कड़ा और मानिकपुर का गवर्नर रहा और इस प्रकार वो जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था। और उसकी परिवार की बात करते हैं, मलिकाए जहाँ उसकी पत्नी थी, मेहरू जो उलुग खां की बहन थी वो भी उसकी पत्नी थी और गुजरात को जीतने के बाद उसकी शासक कर्णदेव की पत्नी जो कमला देवी थी उसने भी अलाउद्दीन से विवाह किया, वो भी उसकी पत्नी थी। 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी और दिल्ली सल्तनत में एक नए युग की शुरुआत की और स्वयं गद्दी पर बैठ गया, अपना राज्याभिषेक करवाया। हम अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी न केवल संपूर्ण भारत की विजय करना चाहता था बल्कि संपूर्ण विश्व की विजय करना चाहता था। इसके अलावा उसका दूसरा उद्देश्य था कि एक नए धर्म की स्थापना करना, यानी संपूर्ण विश्व की विजय करना और एक नए धर्म की स्थापना करना। लेकिन उसका जो सबसे प्रिय दोस्त था दिल्ली का कोतवाल अलाउ उल मुल्क, उसने अलाउद्दीन खिलजी को सलाह दी कि सबसे पहले तो उसको भारत को जीतना चाहिए और उसके बाद भी अगर समय रहता है तो उसे विश्व विजय के लिए प्रस्थान अर्थात प्रयास करना चाहिए, लेकिन इससे पहले संपूर्ण भारत को तो जीतना चाहिए। दूसरा, उसने कहा कि धर्म की स्थापना करना ये मुल्ला, मौलवी, सन्यासी, पुरोहित, ब्राह्मणों ने उनके धर्म गुरुओं का काम है, न कि शासकों का। इसलिए उसको इस विचार को त्यागना चाहिए। इसलिए अलाउल मुल्क की सलाह को मानते अलाउद्दीन खिलजी ने नए धर्म की स्थापना और विश्व विजय का जो उद्देश्य था उसको स्थगित कर दिया और संपूर्ण भारत को जीतने का प्रयास किया। उसके विजयों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। दो प्रकार के उसके विजय हैं, उत्तर भारत की विजय और दक्षिण भारत की विजय। जो उत्तर भारत में अलाउद्दीन खिलजी ने विजय प्राप्त की उसमें ये महत्वपूर्ण अंतर है कि अलाउद्दीन खिलजी ने तो उत्तर भारत में विजय प्राप्त की, जिन राज्यों को जीता उनको अपने प्रत्यक्ष शासन में ले लिया और वहाँ के शासकों की स्वतंत्र सत्ता का अंत कर दिया और प्रत्यक्ष शासन में लेकर शासन स्थापित किया। जबकि दक्षिण भारत में के प्रति जो उसकी नीति थी
वो थी कि वो दक्षिण के शासकों को केवल अपनी अधीनता में लाना चाहता था और वो कर वसूल करना चाहता था, और वो अनावश्यक प्रत्यक्ष रूप से उनको अपने शासन में लेके साम्राज्य पर, राज्य पर, प्रशासन पर दबाव बनाना नहीं चाहता था। इसलिए उसने दूरदर्शिता और कूटनीति के तहत दक्षिण भारत को केवल अपनी अधीनता मनवाकर और कर लेकर ही वो संतुष्ट हो गया। तो हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की उपलब्धियों का जो पहला भाग है उसकी, और उत्तर भारत की विजयों की। तो सबसे पहले जो अलाउद्दीन खिलजी की विजय है वो है, सर्वप्रथम उसकी पहली विजय है गुजरात की विजय। 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेना नायकों उलुग खां और नुसरत खां को गुजरात विजय के लिए भेजा। इस समय गुजरात में बघेल वंश के शासक कर्णदेव का शासन था, जो राजपूत शासक था। नुसरत खां और उलुग खां ने जाकर अपनी सैन्य तैयारियों को व्यवस्थित किया और अहमदाबाद के नज़दीक निकट कर्णदेव और मुस्लिम सेना के मध्य भीषण युद्ध हुआ, जिसमें कर्णदेव पराजित हुआ और वो पराजित होकर भाग निकला और अपनी पुत्री को लेकर दक्षिण में चला गया, अर्थात महाराष्ट्र में देवगिरी, और वहाँ के शासक रामचंद्र देव के दरबार में जाकर शरण ली। गुजरात में जो उसकी पत्नी कर्णदेव की पत्नी कमला देवी, उसके सेनापतियों को आत लगी, जिसको दिल्ली भिजवा दिया गया और कमला देवी के साथ अलाउद्दीन खिलजी ने विवाह कर लिया। इसके बाद जो मुस्लिम सेना थी उसने भुज तक आगे गुजरात के कच्छ तक आक्रमण किया और संपूर्ण गुजरात पर अधिकार कर लिया, और इस प्रकार गुजरात में मुस्लिम सत्ता अर्थात अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। और इस गुजरात अभियान में ही अलाउद्दीन खिलजी को एक महत्वपूर्ण और योग्य सेनापति मलिक काफूर की प्राप्ति, यानी वो उसको प्राप्त हुआ था। दूसरी जो उसकी विजय है अलाउद्दीन खिलजी की उत्तर भारत की, वो है जैसलमेर की विजय। जब अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर अभियान किया तो उसी समय जैसलमेर के शासक राव दूदा ने और उसके सहयोगी, जो उसके सहयोगी थे तिलक सिंह ने, अलाउद्दीन खिलजी की सेना के कुछ घोड़ों को, अश्वों को पकड़ लिया। इस परिणाम स्वरूप मुस्लिम सेना ने जैसलमेर पर आक्रमण किया और राव दूदा और तिलक सिंह लड़ते हुए मारे गए और जैसलमेर पर मुस्लिम अधिकार हो गया अलाउद्दीन खिलजी का। इस प्रकार जैसलमेर की विजय ये भी 1299 ईस्वी में प्राप्त की गई। अलाउद्दीन खिलजी की तीसरी महत्वपूर्ण जो उपलब्धि थी, विजय थी, वो थी रणथंभौर की विजय। जैसा कि आप जानते हैं रणथंभौर राजस्थान के राजपूताना के शक्तिशाली और महत्वपूर्ण दुर्गों में से एक था, और इस समय यहाँ हमीर जो राजपूत शासक था उसका शासन था, और हमीर महत्वाकांक्षी था, शक्तिशाली था, योग्य था, स्वाभिमानी था। इस युद्ध के कारणों की बात करते हैं तो पहला जो कारण है वो ये है कि अलाउद्दीन खिलजी महत्वाकांक्षी था, साम्राज्यवादी था, और वो रणथंभौर जैसे शक्तिशाली और सामरिक दृष्टि से, सैनिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण दुर्ग को स्वतंत्र नहीं छोड़ सकता था। दूसरा कारण था कि जो मंगोल विद्रोही षड्यंत्रकारी विद्रोही नेता थे मोहम्मद शाह और केहब, जो अलाउद्दीन खिलजी से बगावत करके रणथंभौर में जाकर शरण ली थी अमीर के यहाँ। अलाउद्दीन खिलजी इससे नाराज़ था और उसने मोहम्मद शाह को वापस सौंपने के लिए अलाउद्दीन को कहा, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की जो बात थी उसको अमीर ने स्वीकार नहीं किया। वो शरण में आए हुए किसी भी व्यक्ति को सौंपने के लिए तैयार नहीं था। इस प्रकार मंगोल विद्रोही को शरण देने के कारण भी अलाउद्दीन खिलजी हमीर से नाराज था। तीसरा, हमीर ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता मानने से, स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया था। परिणाम स्वरूप अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल सेना रणथंभौर विजय के लिए भेजी, लेकिन जब
तराई में जो रणथंभौर के किले से पहले जो स्थान आता है उसमें, और यूँ कहें कि हम जब राजपूतों ने हमीर के नेतृत्व में मुगल मुस्लिम सेना का डटकर मुकाबला किया, लंबे समय तक घेरा चलता रहा और राजपूत ऊपरी दुर्ग में होने के कारण सुरक्षित थे, खाद्यान्न की उनकी कोई कमी नहीं थी, तो लंबे समय तक जो घेरा चलता रहा तो अलाउद्दीन खिलजी परेशान हो गया, उसको चिंता हुई और घेरेबंदी के दौरान ऊपर से चट्टान पत्थर खिसकने गिराए जाने के कारण नुसरत खां की मृत्यु हो गई। तो अलाउद्दीन खिलजी स्वयं दिल्ली से आया और उसने रणथंभौर की व्यूह रचना अपने हिसाब से रचने के लिए, और रास्ते में अख्ता खां के विद्रोह के कारण बड़ी मुश्किल से उसकी जान बची। रणथंभौर पहुंचकर अलाउद्दीन खिलजी ने संपूर्ण सैन्य व्यवस्था का जायजा लिया, अपनी घेरेबंदी को मजबूत किया, और फिर भी जब उसको सफलता नहीं मिली तो उसने कूटनीति और षड्यंत्र का सहारा लेते हुए अलाउद्दीन खिलजी के 2 राजपूत सरदार थे, रणमल और रत्तीपल्ला, उनको लालच दिया और उनको बाद में जागीर देने का, धन देने का लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया, और उन दोनों ने एक रात्रि में दुर्ग के द्वार खोल दिए, रणथंभौर दुर्ग के द्वार, और मुस्लिम सेना अलाउद्दीन खिलजी की सेना रणथंभौर दुर्ग में प्रवेश कर गई, और अब राजपूतों के सामने युद्ध के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अंततः हमीर के नेतृत्व में और अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में राजपूतों और मुस्लिमों के मध्य भीषण युद्ध हुआ, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी ने राजपूतों को पराजित किया। हमीर देव लड़ता हुआ मारा गया, और जो हमीर की पत्नी थी रंग देवी, उसके नेतृत्व में राजपूत रानियों ने, स्त्रियों ने, महिलाओं ने जोहर कर लिया। इस प्रकार रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। जो विश्वासघाती रणमल और रत्तीपल्ला थे, जब उनको अलाउद्दीन खिलजी के पास लाया गया तो उन्होंने सोचा कि अलाउद्दीन खिलजी उनको पुरस्कार देगा, इनाम देगा, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि जब तुम्हारे स्वयं के शासक के नहीं हुए तो मेरे कहाँ से होंगे, और उसने दोनों की तलवार से गर्दन काट कर हत्या कर दी। इस प्रकार रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। चौथी जो महत्वपूर्ण विजय थी अलाउद्दीन खिलजी की, वो थी चित्तौड़ की विजय। और चित्तौड़ की विजय, जो मेवाड़ का शासक था रतन सिंह, उसकी राजधानी थी चित्तौड़, और रतन सिंह यहाँ का राजपूत शासक था इस समय। अभी चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण और उसके कारणों की हम व्याख्या करते हैं तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह की सुंदर रानी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था, लेकिन अधिकांश इतिहासकार केवल रानी को प्राप्त करने को ही चित्तौड़ आक्रमण का कारण नहीं मानते, जो वास्तव में सत्य भी है। कारणों की हम बात करते हैं तो पहला कारण था कि अलाउद्दीन खिलजी संपूर्ण भारत को विजय करना चाहता था, महत्वाकांक्षी था, तो वो चित्तौड़ को कैसे स्वतंत्र छोड़ सकता था। दूसरा कारण था कि चित्तौड़ का जो दुर्ग था वो अत्यंत ही शक्तिशाली था, सुरक्षित था, और उसकी प्रतिष्ठा चारों तरफ थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ऐसे सामरिक दृष्टि से, सैनिक दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण चित्तौड़ के दुर्ग को स्वतंत्र नहीं छोड़ सकता था। तीसरा कारण था राजपूत शासक रतन सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता मानने से इनकार कर दिया था। अगर हम चौथा कारण और मान लेते हैं, जैसे पद्मावत है, वो कहता है कि पद्मिनी को प्राप्त करना, तो अगर हम ये मान भी लेते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ आक्रमण का कारण पद्मिनी को प्राप्त करना था, तो यह महत्वपूर्ण और प्रमुख कारण नहीं था, बल्कि ये गौण कारण था कि वो पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1302 ईस्वी में जुलाई अगस्त के लगभग अपनी विशाल सेना के साथ वो चित्तौड़ अभियान के लिए चला। इस प्रसिद्ध युद्ध में प्रसिद्ध इतिहासकार और विद्वान अमीर खुसरो भी अलाउद्दीन खिलजी की सेना के साथ चित्तौड़ आया था। अलाउद्दीन खिलजी ने आकर चित्तौड़ का घेरा डाल दिया और लंबे समय तक घेरा चलता रहा।
क्योंकि राजपूत अपने राज्य में थे, उनको रसद और भोजन की कोई कमी नहीं थी, दिक्कत नहीं थी। मुस्लिम सेना क्योंकि बाहरी राज्य में, शत्रु राज्य में थी, इसलिए उसको रसद की दिक्कत हुई। तो अलाउद्दीन खिलजी जल्दी से चित्तौड़ विजय कर लेना चाहता था, इसलिए उसने छल कपट का सहारा लिया और जो किले में, दुर्ग में जो भोजन सामग्री के भंडार रखे हुए थे उनमें गाय के अपशिष्ट डलवा दिए और उसको दूषित करवा दिया। अब दुर्ग में जो राजपूत सेना, राजपूत बच्चे, स्त्रियां, महिलाएं जो रह रहे थे उनके सामने भोजन का संकट खड़ा हो गया। अब राजपूतों के सामने युद्ध के करने के अलावा कोई चारा नहीं रहा। तो रतन सिंह के नेतृत्व में राजपूतों ने केसरिया बाना पहनकर अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में मुस्लिम सेना से डटकर मुकाबला किया। लेकिन जो राजपूत थे रतन सिंह के नेतृत्व में शक्तिशाली मुस्लिम सेना का मुकाबला नहीं कर पाए और रतन सिंह लड़ता हुआ मारा गया और अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की और उसने 30,000 हिंदुओं की हत्या करवा दी और चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया गया और उसने अपने पुत्र खिजर खां को चित्तौड़ का अधिकारी नियुक्त कर दिया, अधिकार शासक नियुक्त कर दिया। लेकिन राजपूतों के प्रतिरोध, भीषण प्रतिरोध के कारण उसको शीघ्र ही खिजर खां को वहाँ से हटाना पड़ा और राजपूतों के एक सरदार मालदेव को जो चित्तौड़ की कमान सौंप दी और बाद में राजपूतों ने अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के बाद चित्तौड़ को पुनः स्वतंत्र करा लिया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीतकर मुस्लिम सत्ता अपने साम्राज्य के अधीन कर लिया। ये उसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने अपने प्रारंभिक जो उत्तर भारत के विजय हैं उसमें गुजरात को जीता, जैसलमेर को जीता, रणथंभौर को जीता और चित्तौड़ को जीता। और आगे की जो उसकी उपलब्धियां हैं, विजय हैं उत्तर भारत की, उसके दूसरे भाग में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।